इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज की एक और बड़ी खबर, हजारों करोड़ के घोटालेबाज भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत वापस लाने की कोशिशें तेज हो गई है। भारत ने डोमिनिका से चोकसी की कस्टडी मांगी है। भारत की तरफ से साफ साफ कह दिया है कि चोकसी हमारा नागरिक है, उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है, वो 13,500 करोड़ के घोटाले का गुनहगार है। उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है, इसलिए डोमिनिका सरकार उसे भारत को सौंप दी। चोकसी को भारत लाने के लिए देश की कई एजेंसियां डोमिनिका सरकार से संपर्क कर रही है। डोमिनिका के पड़ोसी देश एंटीगुआ ने भी डोमिनिका से कहा है कि वो चोकसी को सीधे भारत को सौंप दे, क्योंकि चोकसी भगोड़ा है और भारत का नागरिक है। एंटीगुआ से लापता चोकसी डोमिनिका में पकड़ा गया था। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, डोमिनिका को भारत ने संदेश दिया है और तमाम प्रूफ भी पहुंचाए गए हैं। एक प्राइवेट जेट के जरिए ये तमाम प्रूफ पहुंचाए गए हैं और जानकारी ये भी दी जा रही है कि डोमिनिका और भारत के बीच में कोई प्रत्यर्पण ऐसी संधि नहीं है। ऐसे में अब इन सबूतों को देखा जाएगा, रिपोर्ट्स को देखा जाएगा और फिर इंतजार किया जाएगा कि डोमिनिका आगे क्या कार्रवाई करता है। डोमिनिका से चोकसी को डिपोर्ट करने के लिए भारत ने प्राइवेट जेट से कागजात भेजे हैं। ये वो कागजात हैं जो डोमिनिका की कोर्ट में पेश किए जाएंगे और साबित किया जाएगा कि मेहुल चोकसी भारत का नागरिक है और भगोड़ा है। 2 दिन पहले 28 मई को डोमिनिका के डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर कतर एयरलाइंस का एक विमान लैंड हुआ था। अटकलें लगाई जा रही थी कि ये प्लेन मेहुल चोकसी को डिपोर्ट के बाद भारत लाने के लिए भेजा गया है, लेकिन अब खबर आ रही है कि इस प्लेन में चोकसी से जुड़े हुए कागजात भेजे गए हैं। संवाददाता देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। देवेंद्र, जो सबूत भेजे गए हैं वो क्या क्या सबूत, इनमें क्या चीजें शामिल की गई हैं? देखिए, 13,500 करोड़ रुपए का जो पीएनबी घोटाला है, उस घोटाले से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स थे और उसमें मेहुल चोकसी की जो भूमिका थी, नीरव मोदी की जो भूमिका थी, इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे भेजे गए हैं ताकि वहां के कोर्ट को ये बताया जा सके कि किस प्रकार से एक भारतीय नागरिक है, इसने भारत में इकोनॉमिक फ्रॉड किया, उस फ्रॉड से बचने के लिए, उसमें कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इसने देश छोड़ा और देश छोड़ने के बाद इसने दूसरी नागरिकता इस लिहाज से ली ताकि उस अपराध से वो बच जाए, उसे एक शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है एंटीगुआ की नागरिकता का। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को प्रूव करने के लिए वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं। जाहिर तौर पे जब 2 जून को हियरिंग होगी तो उसमें मेहुल चोकसी के वकील के खिलाफ जब वो अपना तर्क रखेंगे तो उनके खिलाफ ये सारे तथ्य और सबूत वहां पे कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। इंडियन एजेंसीज के लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि इतने सारे सबूत और तथ्यों को देखने के बाद कि किस प्रकार से इस फ्रॉड में उसकी मिली भगत रही है मेहुल चोकसी की, वहां का कोर्ट शायद मेहुल चोकसी को भारत डिपोर्ट करने की अनुमति दे दे। लेकिन फिलहाल इंतजार इस बात पे है कि कोर्ट में आखिर क्या कुछ फैसला होता है। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए पूरन। भगोड़े मेहुल चोकसी की पिटाई का सस्पेंस भी अब तक नहीं खुल पाया है। पीएनबी घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की डोमिनिका आइलैंड से 3 तस्वीरें आई हैं। इन तस्वीरों में सलाखों के पीछे खड़े चोकसी के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। मेहुल चोकसी की आंख में चोट का निशान दिखाई देता है, एक आंख बहुत ज्यादा लाल दिखाई देती है, उसके हाथ पर भी चोट दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें एंटीगुआ मीडिया के हवाले से आई हैं। एंटीगुआ से लापता होकर डोमिनिका में मिले चोकसी को चोट कैसे लगी, इस पर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन भारत में मौजूद मेहुल चोकसी के वकील का आरोप यह है कि चोकसी को अगवा कर टॉर्चर किया गया। इस केस में अगली सुनवाई अब 2 जून को डोमिनिका के हाई कोर्ट में होगी। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, मेहुल चोकसी को अगवा कर टॉर्चर किया गया है, ये कहना है भारत में मौजूद मेहुल चोकसी के वकील का। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, मेहुल चोकसी के हाथ पर नील पड़ी हुई है, यानी चोट का निशान नजर आता है। तो वहीं अगर आप आंख भी देखें तो एक आंख लाल नजर आ रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।